हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कबीर स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में आ, ये जानेंगे कि कैसे हम जो दो डिजिट होती हैं उनका स्क्वायर कैसे फास्ट तरीके से कर सकते हैं, है ना। यानी दो संख्या होती है उनका स्क्वायर हम कैसे फास्ट से ट्रिक की मेथड से कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। आज वो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से हम इनका स्क्वायर अलग मेथड से यानी ट्रिक से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमें पता है कि नॉर्मली हम कैसे निकालते हैं। जब हमें कोई संख्या दे रखी है, जैसे 12 दे रखा है, तो हम नॉर्मली कैसे निकालते हैं, 12 इंटू 12 ऐसे ही निकालते हैं। बट हमें ऐसे इसमें नहीं करना है ना। हम ट्रिक जानेंगे कि आखिरकार ट्रिक के मेथड से हम कैसे निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला हमारा स्टेप क्या होता है इसमें, कि जो हमें वैल्यूज़ दे रखी है जिनका स्क्वायर निकालना है उनको हमें क्या करना है, सबसे पहले उनका ही आपस में मल्टीप्लाई कर देना उन सभी वैल्यूज़ का। जैसे यहाँ पे 1 और 2 का स्क्वायर निकालना है यानी 12 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे जो 12 है ना उनका 1 इंटू 2 जितनी भी डिजिट है और उसके साथ में स्क्वायर का भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 टू जा 4। और जो 4 लिखेंगे वो हमेशा डबल डिजिट में लिखेंगे। जो अगर सिंगल डिजिट जैसे मल्टीप्लाई करने पे सिंगल डिजिट आ रही है तो उसको सिंगल डिजिट नहीं, उसके आगे ज़ीरो ज़रूर लगाएंगे। तो इसी तरीके से हमारा पहला स्टेप ये होता है कि जो हमें संख्या दी हुई होती हैं उनको हमें उन सभी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करके उनकी वैल्यूज़ को लिख लेना है, यानी उनको उनके मल्टीप्लाई को लिख लेना है। इसके बाद जो हमें जिसका हमें स्क्वायर करना होता है यानी 12 का स्क्वायर करना होता है, तो जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई होती हैं, है ना दोस्तों, जो यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई होती है, तो सबसे पहले हमारा 1 है और 2 है। तो यहाँ पे जो 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 0 1। हमेशा बातें याद रखनी है कि अगर वहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर करने पे या फिर मल्टीप्लाई करने पर अगर वो वैल्यूज़ 1 सिंगल डिजिट में आ रही है तो उसको सिंगल डिजिट में ना लिख के उसके आगे ज़ीरो ज़रूर लगाना है। तो इसी तरीके से यहाँ पे 1 का स्क्वायर पहले लिख लेंगे, ठीक है ना। तो 0 1 होता है, फिर इसके बाद दूसरा है 2 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 0 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लिख लिया हमने, क्या लिखा, 1 का स्क्वायर 0 1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 0 4। तो और ये जो वैल्यू होती है, ये जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया है, क्या किया है कि जो उनका मल्टीप्लाई कर दिया है, जो हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं 1 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू, हमें मल्टीप्लाई करने में क्या मिल रहा है, 0 4, यानी 0 4 हमारा आंसर आ रहा है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, वो ये होगा कि ये जो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है ना, 0 1 0 4, ये लिखने के बाद और ये जो वैल्यूज़ हमारी निकल के आई यानी कि 0 4, तो इसको हमें यहाँ पर एक वैल्यू छोड़ के यहाँ पे 0 4 लिख देनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 0 4 लिखने के बाद इनको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या निकलता है। ऐड करेंगे तो 0 यानी कि 4 4 और 4 0 4 और 1, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा फर्स्ट मेथड। और देखते हैं कि और किस तरीके से इसको निकाल सकते हैं, है ना। 12 के स्क्वायर को हम और किस तरीके से निकाल सकते हैं ये देखते हैं। तो जैसे कि हमें निकालना है 12 का स्क्वायर, है ना, तो 12 का स्क्वायर यही निकालना है। तो यहाँ पे हम एक और मेथड देख लेते हैं कि कैसे हम निकालेंगे। तो 12 का स्क्वायर है ना, तो इसको हम ऐसे सेम एज इट इज़ लिख देते हैं 12 12, है ना। तो ऐसे लिखने के बाद हमें यहाँ पे एक दूसरी ट्रिक है ये कि कैसे निकालनी है। तो ये जो हमारी पीछे की दो वैल्यूज़ होती हैं, सबसे पहले हमें ये वाला स्टेप फॉलो करना है। इसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देना है वैल्यू को। इसके बाद लास्ट में आमने सामने का ऊपर नीचे का, यानी कि जो दो वैल्यूज़ होती हैं उनको वो आगे की दो दो वैल्यूज़ होती हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हाँ, तो सबसे पहले हमारा ये क्या है, ये हमारा मल्टीप्लाई है पहला। फिर इसके बाद ये दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड क्रॉस में, फिर लास्ट में भी मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ लिखने का। तो हमें इसमें लिखने का प्रोसेस थोड़ा डिस्टर्बेंस का है, लेकिन अच्छा ट्रिक ये भी है। तो यहाँ पे ये
यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले ऐसे करना है, यानी 2 2 जा 4, तो हमें 4 को लिखना है 0 4। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से हमारा जो इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 2 का मल्टीप्लाई 1 में, ऐसे 1 का मल्टीप्लाई 2 में, है ना, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी 2 2 4, तो 0 4। तो 0 4 को हमें इस तरीके से लिखना है कि जो 0 है ना वो 4 के एक डिजिट के नीचे ज़रूर आना चाहिए। ये हमें इस बात में इसमें ध्यान देनी है, ठीक है ना। तो इनके प्लेसमेंट पे ध्यान देनी है, और अगर प्लेसमेंट गलत हुआ तो क्वेश्चन भी, आंसर भी हमारा गलत ही निकलेगा। तो इसलिए इसमें प्लेसमेंट पे ध्यान देनी है, बस इसमें प्लेसमेंट की ही बात है। इसके बाद 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में, तो 1 1 का मल्टीप्लाई होता है 0 1। ठीक है दोस्तों, और 1 को हम 0 को ही एकदम पास में, यानी कि ऊपर ही लिखेंगे, इक्वल में ही लिखेंगे, ठीक है ना, पैरेलल ही लिखेंगे, मतलब कि 0 के पैरेलल। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पर हम इनको ऐड कर लेते हैं अब, है ना। तो ये 4 हो गया और 0 4 4 हो गया, यहाँ पर 1 और 0 1। तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड। इसी तरीके से हम नेक्स्ट देख लेते हैं, और कि इसमें क्या दे रखा है। इसमें 3 और 8 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 3 और 8 का मल्टीप्लाई, मतलब कि स्क्वायर कैसे निकालना है, 38 का स्क्वायर कैसे निकालना है। तो उस सेम प्रोसेस, सबसे पहले हमें क्या करना है कि 3 इंटू 8 इंटू 2, इन सभी का मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये, इनका मल्टीप्लाई जो हम करेंगे तो 48। ठीक है दोस्तों, जब 48 हो जाएगा तो हमें वही सेकंड प्रोसेस में हमने क्या किया था कि ये जो 3 है ना, अब इसका स्क्वायर कितना होता है 0 9। ठीक है, और इसके बाद ये 8 का भी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 0, मतलब 8 का स्क्वायर 64। तो इसी तरीके से ये जो हमारी वैल्यू है इसको ऐड करना है एक डिजिट छोड़कर। ठीक है दोस्तों, पीछे की एक डिजिट छोड़कर इसको ऐड करना है। तो 48 को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे 4 8 6 14 9 4 13 14, यानी कि 1444 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम सेकंड स्टेप हमारा जो है सेकंड मेथड वो देख लेते हैं। सेकंड मेथड क्या कहता है, सेकंड मेथड में भी हमने क्या किया था, इसमें जो हमारा 38 का स्क्वायर है ना दोस्तों, 38 का स्क्वायर में हम सेकंड मेथड से कैसे करेंगे, सेकंड मेथड से कैसे करेंगे वो देखते हैं कि 38 है ना, और 38 ऐसे ही जैसे प्रॉपरली हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बट इसको क्या करना है, सबसे पहले 1 यानी कि आमने सामने का, फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड, फिर लास्ट के मल्टीप्लाई। तो इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर कि 8 8 जा 64, 64 को 64 लिखेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 24 प्लस करने 48। तो 48 को ऐसे लिखेंगे कि एक के नीचे एक वैल्यू ज़रूर है ना फ्रेंड्स, एक के नीचे एक वैल्यू आनी चाहिए ही चाहिए, नहीं तो क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे 48 लिख लेंगे इजीली, और इसके बाद एक और वैल्यूज है जो कि 3 3 जा आपस में, ये लास्ट वाली जो लास्ट का नंबर है वो भी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 जा 9, तो 0 और 9 को ऐसे लिखना है कि 4 के मतलब कि पैरेलल ही लिखना है। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 4 को 4 8 6, तो 14 के 4। ठीक है तो फ्रेंड्स, और 9 4 13 और एक 14, तो 14 44, ये हमारा आंसर यहाँ पे भी निकल के आ गया। आप लोग देख सकते हो ये मेथड है ना दोस्तों, काफ़ी इजी मेथड है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है ना, क्विक तरीके से देखेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर भी ऐसे करेंगे 5 इंटू 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 60।
ठीक है दोस्तों। तो और इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या होता है, नेक्स्ट हमारा प्रोसेस था कि ये 5 है और ये 6 है, ये जो दो वैल्यूज हैं तो उनका भी स्क्वायर कर देंगे, यानी 5 का स्क्वायर 25। ऐसे ये जो 6 है इसका भी स्क्वायर कितना होगा 36। ठीक है दोस्तों। और ये जो वैल्यू है इनको ऐड कर देना है, वो भी एक संख्या छोड़कर यहाँ पर पीछे की संख्या छोड़कर इस वैल्यू को ऐड करना है, 60 को ऐड कर दो। जब हम 60 को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पे 6, इसके बाद 3, 6 5 11, 2 1 3, 31 36, ये हमारा आंसर आ रहा है 31 36। इसी तरीके से हम नेक्स्ट यानी सेकंड मेथड पे भी देख लेते हैं, सेकंड मेथड में हम कैसे निकालेंगे, काफ़ी जल्दी सॉल्व करेंगे। जो सेकंड मेथड है 56 है ना, 56 का स्क्वायर ही तो करना है। तो यहाँ पे देख लेंगे 56 है ना। तो यहाँ पर हम प्रोसेस देख लेंगे कैसे करना है इसको। तो यहाँ पर यही प्लान अपनाना है, ये ट्रिक याद रखना है, क्रॉस का फिर ये लाइंस का, ये ट्रिक अगर याद रहेगी माइंड में तो सेकंड मेथड भी इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 6 6 जा 36 को 36 लिख दिया। इसके बाद हम देखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, तो उन दोनों को ऐड कर देना है। जो हमारा एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। तो 30 30 60, तो यहाँ पे 60 को हम ऐसे लिखेंगे 3 के नीचे 0। ये बातें हमें, ये थोड़ी प्लेसमेंट जो वैल्यू है उनकी प्लेसमेंट का हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसी तरीके से हम देखेंगे ये 5 5 25, यानी 25 को हम ऐसे लिखेंगे, यानी 6 के ऊपर 5। प्लेसमेंट का इसमें विशेष ध्यान रखना है, बाकी ये भी आसान है। तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, 6 5 11, ये 3 31 36, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट पे चलते हैं, एक और भी देखते हैं यहाँ पे। यानी 72 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर यहाँ पे करना है। तो हम 72 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 28। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 28। तो यहाँ पर जो वैल्यूज दी हुई यानी 7 और 2, तो इनका भी स्क्वायर करते हैं। 7 7 जा 49, और ये जो है 2, इसका भी स्क्वायर 2 2 जा 4 04। तो अब जो ये वैल्यूज आ रखी हैं उनमें हमें इसको क्या करना है, ऐड करना है। 2 और 8, वो भी एक वैल्यू छोड़ के, ये बात याद रखनी है हमेशा कि हमें एक वैल्यू यहाँ पे पीछे से छोड़नी है। तो इसको ऐड कर दो अभी। तो ये 4 8 9 2 11 के 1 4 1 5 51 84, यहाँ पे इसका आंसर है। इसी तरीके सेकेंड मेथड है, इसमें सेकेंड मेथड से हम कैसे करेंगे, तो सेकेंड मेथड 72 है ना। तो वही सेम प्रोसेस है, क्रॉसिंग एंड मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2 2 जा 4 04 लिख दिया। इसके बाद जो हमारी वैल्यूज़ हैं, यानी 7 दूना 14, 7 दूनी 14, यानी कि 14 प्लस 14 कितना होगा 28। तो 28 को हम इस तरीके से लिखेंगे, यानी 0 के नीचे 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो 0 के नीचे 8 लिखना है हमें। तो यहाँ पे 2 8। ठीक है। तो इसी तरीके से 7 7 जा 49, यहाँ पे 49 को ऐसे लिखना है कि 2 के ऊपर। तो यहाँ पे इसको ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद यहाँ से हम देख लेते हैं कि हमारा आंसर कितना आ रहा है, 4 8 9 2 11 5, ये हमारा यहाँ पर भी आंसर आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से एक और देख लेते हैं, लास्ट है ये। यहाँ पे हम किस तरीके से करेंगे, आगे हमें किस तरीके से फास्ट तरीके से करना है। तो 9 है ना, 9 इंटू 2 इक्वल्स टू 36। इनका मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है 36 है ना। तो अब इसके बाद इनका भी स्क्वायर, ये जो वैल्यूज दी हुई होती हैं इनका स्क्वायर कर लेते हैं। 9 का स्क्वायर कितना आता है 89, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 04। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमारी वैल्यूज़ आ रखी हैं इनको यहाँ पर कर देंगे ऐड। वो भी कैसे, एक वैल्यू पीछे से छोड़कर, यहाँ से एक वैल्यू पीछे से छोड़ेंगे, इसके बाद इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा।
तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं 4 6, यहाँ पे 3 1 4 8, 84 64 इसका आंसर। इसी तरीके से हम नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट पे भी देख लेते हैं कि 92 का जो स्क्वायर है ना फ्रेंड्स, 92 का सेकेंड मेथड से हम कैसे करेंगे। 92 सेकेंड मेथड, 92 इसमें देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। तो ये वही सेम प्रोसेस है, इसको बस साइन याद रखनी है और वैल्यू को प्लेसमेंट कैसे करना है, प्लेस उनको किस तरीके से रखना है उसे, वो हमें याद रखनी है इसमें सेकेंड मेथड में। और बाकी तो ये भी इजी है उसी की तरह, है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 2 2 4 0 4 लिख देंगे। ऐसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद उन वैल्यू को ऐड कर देंगे, यानी 9 2 18, 9 2 18, तो 18 18 36, तो 36 को यहाँ 6 यानी 0 के नीचे 6 लिखेंगे। इसी तरीके से हम नेक्स्ट आगे देखते हैं कि 9 9 जा 81, तो यहाँ पे 81 को हम 1 को 3 के ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ से हम आंसर निकाल लेते हैं। आंसर हमारा यहाँ से क्या आ जा रहा है कि इनको ऐड करो, ऐड करने के बाद हम देखते हैं कि 4, इसके बाद है 6, इसके बाद 4 8, 84 64 यहाँ पे आंसर हमारा आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, है ना फ्रेंड्स, जो कि दो संख्याओं का स्क्वायर हमें किस तरीके से ट्रिक के मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा आज का सेशंस है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, है ना। तो ये हमारे एग्ज़ाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं और भी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें काफ़ी हेल्पफुल होगा, हमारे टाइम को ये ट्रिक बचाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।